माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दौनसी आप सभी का के.एस.डी मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। ओके, और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोस इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यूजी और पीजी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, मान ज्ञात करना है। फर्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to log 2 है, सेकंड की 0 to x, थर्ड की लिमिट 0 to x प्लस log y और फंक्शन दे रखा है e⁻x प्लस y प्लस z इंटू dx dy dz। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसको हम सॉल्व करेंगे और लेट कर लेते हैं, लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन। ओके, इसको हम i सपोज कर लेते हैं और अब ध्यान दो आप, अब यहाँ पर लिमिट्स के अंदर x और y हैं और जब लिमिट के अंदर x, देखो पहले हम इस इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे और इस लिमिट के अंदर x और y प्रेजेंट है, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट होगा, z के रिस्पेक्ट। तो कहने का मतलब इस इंटीग्रेशन को चुनना, ये फंक्शन और साथ में dz, क्यों, z के रिस्पेक्ट होगा, लिमिट के अंदर x और y हैं। तो अगला स्टेप आप लिखिएगा i इक्वल टू लिमिट्स 0 to log 2 फर्स्ट इंटीग्रेशन, देन लिमिट 0 to x सेकेंड इंटीग्रेशन, थर्ड को हम अप्लाई करेंगे दैट इज 0 to x प्लस log y e⁻x प्लस y प्लस z इंटू dz और मल्टीप्लाई में dx इंटू dy लिखा जाएगा, यानी कि इस तरीके से सेट करके लिखना। ओके, और अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला ये लगाएंगे दैट इज e⁻z प्लस a इंटू dz। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e⁻z प्लस a होगा, क्यों, a यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अब देखो जब हम z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो x और y की टर्म क्या होती है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अब आपके सामने है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब लिमिट ना हो, और अगर लिमिट होगी तो अपने को c लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करिए आप। तो अब हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to log 2, फिर देन सेकेंड इंटीग्रेशन लिमिट 0 to x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻x प्लस y प्लस z, बहुत ही सिंपल, z प्लस कॉन्स्टेंट दैट इज z प्लस कॉन्स्टेंट, z के रिस्पेक्ट जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x और y की टर्म कांस्टेंट है। ओके, और लिमिट होगी 0 to x प्लस log y और इंटू dx इंटू dy। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ये तरीका रहेगा इसका। फर्स्ट इंटीग्रेशन लिमिट 0 to log 2, देन सेकेंड इंटीग्रेशन लिमिट 0 to x। अब यहाँ लिमिट से अप्लाई करो आप, पहले अपर e⁻x प्लस y, z के स्थान पर ये लिखना है दैट इज x प्लस log y, फिर माइनस लोअर लिमिट z के स्थान पर 0 आएगा तो e⁻x प्लस y प्लस 0। तो ये क्या चीज़ हो गया, पहले अपर लिमिट फिर माइनस z के स्थान पर 0 हमने लोअर लिमिट अप्लाई की, तो इंटू dx इंटू dy। ओके, और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए आप, दैट इज लिमिट 0 to log 2, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है। तो देखो अब हम सेकेंड इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, यहाँ लिमिट के अंदर x है, अगर लिमिट के अंदर x हो तो आप किसके रिस्पेक्ट करोगे, y के रिस्पेक्ट, यानी कि dy को चुनोगे आप। कहने का मतलब ये इंटीग्रेशन, ये सारा फंक्शन होगा, साथ में dy होगा। ओके,
तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ब्रैकेट लगा दो आप, लिमिट 0 टू x, ये फंक्शन लिखो आप। तो ये हमारे पास हो गया e की पावर 2x प्लस वाई प्लस लॉग वाई माइनस ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। ओके, ये इंटीग्रेशन, ये सारा फंक्शन, साथ में डी वाई, इनको इकट्ठा कर दो आप और डी एक्स बाहर लिखा जाएगा। ओके, और अब इसको सिंप्लीफाई करना। हम नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू log 2, देन लिमिट 0 टू x, सेकेंड इंटीग्रेशन, और इसको थोड़ा सा सेट करिए आप। तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 2x इंटू ई रेज टू द पावर y और e रेज टू द पावर log y। अलग अलग कर दो आप, e की पावर a प्लस बी प्लस सी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर a इंटू ई की पावर b इंटू ई की पावर c लिख सकते हैं। तो e की पावर 2x इंटू ई की पावर y इंटू ई की पावर log y, और इसको एज इट जैसा है वैसा पढ़ा रहने दो आप, और इंटू डी वाई, ब्रैकेट क्लोज कर दो आप, और मल्टीप्लाई में डी एक्स लिखा जाएगा। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू log 2, देन सेकेंड इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू x, ये हमारे पास बनेगा e रेज टू द पावर 2x। हाँ भी, e पावर log a को क्या लिखा जा सकता है, a लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, e पावर log y को y लिखेंगे, y मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, और e रेज टू द पावर x प्लस वाई। ओके, और इंटू डी वाई और मल्टीप्लाई में डी एक्स। ठीक है, और अगला स्टेप हमारे पास बनेगा, हाँ भी, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड इसका यूज करेंगे हम। क्यों, u इंटू वी है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 0 टू log 2, फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो e की पावर 2x इंटू, हाँ भी फर्स्ट को छोड़िए आप, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का जो इंटीग्रेशन आया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई करना और दोबारा फिर इंटीग्रेट करना। ठीक है, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज टू द पावर x प्लस वाई। क्यों, x कांस्टेंट है, जब हम y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x कांस्टेंट, तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन बनेगा e की पावर x प्लस वाई, और आप यहाँ पर लिमिट इकट्ठी लगा देना 0 टू x और मल्टीप्लाई में dx। ठीक है, एक स्टेप और लिखिए क्योंकि अभी ये इंटीग्रेशन करने वाला है, और यहाँ आप इस टाइप से ब्रैकेट को क्लोज कर देना, बिकॉज ये e की पावर 2x के मल्टीप्लाई में है, ये टर्म अलग है, यहाँ ब्रैकेट लगा देना आप। ओके, तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू log 2, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2x y इंटू ई की पावर y। ध्यान दीजिएगा आप, इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस e की पावर 2x, और e की पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर y होगा, और फिर यहाँ पर माइनस ई रेज टू द पावर x प्लस वाई, सेम टू सेम यही टर्म लिखनी है अपने को, और लिमिट 0 टू x इंटू डी एक्स, ऐसा लिखिएगा आप। और अब पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लगाओ आप, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू log 2 फर्स्ट इंटीग्रेशन। ओके, और जहां पर भी y है वहां पर x लिखते जाना आप, अपर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा x, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, x e की पावर 2x इंटू ई की पावर x, ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर 2x इंटू ई की पावर x, ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर 2x बिकॉज x प्लस एक्स 2x, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और ब्रैकेट लगा दो आप। अब लोअर लिमिट देखो आप, y के स्थान पर 0 लिखते ही ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 बनेगा, ये 0,
ये हमारे पास बनेगा e की पावर 2x इंटू ई की पावर 0, क्योंकि y के स्थान पर 0 लिखना है, फिर माइनस e की पावर x प्लस 0, ब्रैकेट क्लोज कर दो आप, और इंटू dx लिखिए आप। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स। और अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा उसको लिखिए आप। तो देखो क्या कुछ बनने वाला है यहाँ पर। फर्स्ट इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू log 2, ये हमारे पास बन रहा है x e पावर 3x, बिकॉज 2x प्लस x 3x हो जाएगा, और ये हमारे पास बनेगा माइनस e रेज टू द पावर 3x, बिकॉज 2x प्लस x। फिर हमारे पास आ रहा है माइनस e रेज टू द पावर 2x, ये टर्म, और अब देखो माइनस और माइनस प्लस, e रेज टू द पावर 2x इंटू 1, बिकॉज e रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस e रेज टू द पावर x और इंटू dx, ऐसा लिखेंगे हम। और अब आपके सामने है ये टर्म माइनस और ये टर्म प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बिकॉज e की पावर 2x और e की पावर 2x, एक प्लस और एक माइनस। तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा, नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू log 2, दैट इज x e की पावर 3x, फिर माइनस e की पावर 3x, फिर प्लस e की पावर x इंटू dx। और अब इसको इंटीग्रेट करिए आप। ठीक है, यहां पर क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई होगा, बाकी दो टर्म का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखो क्या करना होगा अपने को, फर्स्ट को छोड़ना, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3, देन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, और e की पावर 3x अपॉन 3 इंटू dx, दोनों का मल्टीप्लाई करना, इसका डिफरेंशिएशन और सेम टर्म दोनों का मल्टीप्लाई, और अगेन इंटीग्रेट करेंगे इसको, और इसका हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3, और इसका हो जाएगा e की पावर x, और लिमिट 0 टू log 2। ओके, और अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग लिखेंगे x बाई 3 e रेज टू द पावर 3x, और इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस e रेज टू द पावर x अपॉन 3 इंटू 3, क्योंकि 3 ये आएगा, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। ओके, और फिर यहाँ पर e रेज टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस e रेज टू द पावर x, और लिमिट 0 टू log 2। ठीक है, और अब इन दोनों टर्म्स को आप इकट्ठा कर सकते हो, क्यों, पावर क्या है यहाँ पर, e रेज टू द पावर 3x है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 3, दैट इज 9 एलसीएम, माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 9। तो कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज x अपॉन 3 ई रेज टू द पावर 3x, इन दोनों का टोटल बनेगा माइनस 4 अपॉन 9 इंटू ई रेज टू द पावर 3x, और प्लस ई रेज टू द पावर x, और लिमिट है 0 टू log 2। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप लिमिट्स अप्लाई कर दो, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर अप्लाई करो आप, जहां भी x है वहां पर log 2 लिखिए आप, तो ये बनेगा log 2 अपॉन 3, बिकॉज x के स्थान पर log 2 लिखना, और e रेज टू द पावर आएगा 3 इंटू log 2। ओके, फिर ये बनेगा माइनस 4 अपॉन 9 ई रेज टू द पावर 3 log 2, फिर ये बनेगा प्लस ई रेज टू द पावर log 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और ब्रैकेट अप्लाई कर दो। तो देखो लोअर लिमिट से यहाँ पर x के स्थान पर 0 लिखेंगे, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 1 बनेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 9 इंटू ई रेज टू द पावर 0,
फिर प्लस ई रेज टू द पावर 0, यानी कि अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट। और अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, ठीक है, इस टर्म को सिंप्लीफाई करना। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा log 2/3। हाँ भाई, ये 3 इसकी पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e log 2 क्यूब, यहाँ पर बनेगा 4/9 e रेज टू द पावर log 2 क्यूब, क्योंकि ये भी पावर बनेगा अंदर जा करके, और e और log कैंसल, तो हमारे पास ये कितना आएगा 2। ओके, और यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस प्लस 4/9, और ये टर्म बनेंगे -1। क्यों? e की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। आप ये मेंशन कर देना, e की पावर 0 1। और एक यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई किया है, e की पावर log a हो तो हम इसको क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। ये दो चीज़ें अप्लाई की है मैंने यहाँ पर, ये 2 आ गया और e की पावर 0 को मैंने 1 लिखा। और अगले स्टेप के अंदर ध्यान दो आप, ये बनेगा log 2/3 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगी, की पावर log क्या आएगा? 2 की पावर 3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 8। 2 रेज टू द पावर 3 क्या होगा? 8 होगा। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग e और log कैंसिल, a आना, अर्थात 2 की पावर 3 आना, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 8। और ऐसे ही यहाँ पर e और log कैंसिल, 2 की पावर 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 8। इनको आप इकट्ठा कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4/9। 1 कैसे बना? 2 - 1 1। फिर आप अगले स्टेप के अंदर लिखिए, दैट इज 8/3 log 2 फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास हो जाएगा -32/9 प्लस 4/9 प्लस 1। और अब आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लेते ही आंसर्स। तो अगला स्टेप हमारे पास बनने जा रहा है 8/3 log 2, और एलसीएम 9 बन रहा है यहाँ पर, 9 एलसीएम, माइनस का 32 प्लस का 4 एंड प्लस का 9। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 8/3 log 2 प्लस -32 प्लस 13/9। ओके, और अगले स्टेप के अंदर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो ये हमारे पास आएगा 8/3 log 2 एंड माइनस, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है, माइनस का आंसर आएगा 32 - 13, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का 19/9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से चलिएगा, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है बट मुश्किल नहीं है, मिस्टेक नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा आप। ड्राइव स्लो, बड़ी कैलकुलेशन आते ही धीरे चलो आप, ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस माइनस में मिस्टेक हुई, बाद में पता नहीं चलता हम मिस्टेक कहाँ कर रहे। तो इसलिए जैसे ही कैलकुलेशन बड़ी हो, खास करके ट्रिपल इंटीग्रेशन, ओके, बड़ी कैलकुलेशन है बिकॉज हम 3 इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो बड़े ही ध्यान से चलिएगा, ठीक है, आराम से चलिएगा ताकि आंसर तक पहुँचा जा सके। ओके।